साथियों नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज मैं महिलाओं में विभिन्न प्रकार की बीमारी है उसके ऊपर चर्चा करना चाहूँगा। जैसे थायराइड की समस्या, पीसीओडी, हार्मोनल इम्बैलेंस, एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्राइड, फाइब्रोएडिनोमा, ये कौन कौन सी बीमारी हैं, इसमें थोड़ी सी आपसे चर्चा करूँगा। जो माताएं बहनें हैं इसको ध्यान से सुने। उनमें इस प्रकार की कुछ में समस्या आ जाती है जो काफ़ी कष्टदायक होती है। जैसे पीसीओडी का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। यह एक प्रकार का हार्मोनल समस्या है जिसमें अंडाशय ओवरी में छोटी छोटी गांठ बन जाती है, जिसकी वजह से अनियमित मासिक धर्म, वजन का बढ़ जाना, चेहरे और शरीर पर बालों का बढ़ना, मुहासे और त्वचा की समस्याएं, सिर पर बालों का पतला होना, बांझपन, गर्भ धारण करने में समस्याएं, इस तरह की पीसीओडी के अंतर्गत आती है। दूसरी जो है एंडोमेट्रियोसिस जो बीमारी है, एक दर्दनाक बीमारी है जिसमें गर्भाशय के अंदरूनी परत और ऊतक एंडोमेट्रियम गर्भाशय के बाहर बढ़ने लगता है, ऊतक बढ़ने लगता है। और जैसे कि अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब या सोने के अन्य अंगों पर इसकी वजह से गंभीर मासिक धर्म, ऐंठन और अन्य समस्याएं हो सकती हैं। फाइब्राइड का मतलब है, इसे रसौली या बच्चेदानी में गांठ बनना कहते हैं। ये गौर कैंसरस टाइप की ग्रोथ होने लगती है और जो मस्कुलर टिश्यू है वो भी डेवलप यूट्रस में होने लगता है। इसकी वजह से जो भारी मात्रा में ब्लड का निकलना, ब्लीडिंग होना और सीवियर पेन होने लगता है। अनदर टाइप की जो बीमारी है फाइब्रोएडिनोमा, यह स्तन में एक सौम्य गैर कैंसरस युक्त ठोस गांठ होती है जो रेशेदार और ग्रंथि ऊतक से बनती है। यह आमतौर पर युवा महिलाओं में पाया जाता है और प्रायः दर्द रहित होता है, जो कभी कभी कैंसर का कारण बनता है। तो इसके लिए जो है आपको पत्तों के कषाय द्वारा किस प्रकार से प्राकृतिक तरीके से इन बीमारियों से निजात पाएँ, इसका रोग निवारण दूर कर सकें, इसके लिए विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा सुझाव दिया गया है कि 5-6 प्रकार के जो पौधे हैं उनका कषाय बना करके अगर लें, और उसके साथ ही साथ अगर मिलेट्स, जो 5 तरह की मिलेट हैं, जैसे कुटकी है उसका 3 दिन प्रयोग, कोदो 1 दिन, सावा 1 दिन, कांगड़ी का काकुम 1 दिन और ब्राउन टॉप या मकरा मिलेट्स जो है 1-1 दिन अगर इसका प्रयोग करते हैं तो आप जो है इन रोग के बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। इसमें जो है खास करके कुछ पौधे मैं लाया हूँ आपको। जैसे सहजन है, सहजन जिसे मोरिंगा बोलते हैं, मोरिंगा, ये आसानी से आपको आसपास मिल जाएगा। मोरिंगा या सहजन इसको बोलते हैं। इमली के पत्ते आप ले सकते हैं, और आप जो है करंज के पत्ता, करंज ये देखते हैं जो आसपास आपके पार्कों में, आसपास बगीचों में ये मिल जाएगा करंज। इसको बादाम पापड़ी भी बोलते हैं, और इसके जो है, इसके जो फल हैं आप देख सकते हैं, बादाम जैसे पकने के बाद ऐसे सूखे बादाम जैसे दिखाई देते हैं।
तो इस तरह से जो है आप जो है इसका करंज का भी प्रयोग कर सकते हैं। और अन्य प्रकार का जो पौधा है ये कंघी जिसे अतिबला कहते हैं, इसमें पीले रंग का फूल आता है और इसके जो फल हैं वो कंघीनुमा होता है, जैसे आप देख सकते हैं आराम से इसको। और इसके जो पत्तियों को कसाय लेकर के पत्तियां, फल, फूल, इसके तने को इसको मिक्स करके आप इसको कसाय बना के, काढ़ा बना करके इसके ले सकते हैं। और अन्य जो है गिलोय का भी जिसे अमृता कहते हैं, अमृत के समान है इसका गिलोय। और इसके जो डंठल है, इसके पत्ते जो है ऐसे पान के पत्ते जैसे ही होते हैं, इसके तना होता है। तो इस गिलोय के पत्ते को भी 3-4 पत्ते इसको लेकर के आप काढ़ा बना के प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरा जो है एक ये पान का पत्ता, देखिए अब जो ये पान का पत्ता है, पान का पत्ता जो है आप गमले में भी इसको लगा सकते हैं। ये हमने गमले में लगाया हुआ है, इसको मैं प्रयोग भी करता हूँ, हार्ट के लिए भी बहुत अच्छे फ़ायदेमंद है। तो इस पान के पत्ते को आप इसके 4-5 पत्ते ले करके इसका जो है आप प्रयोग कर सकते हैं। सो इसको किस प्रकार से काढ़ा बनाना है, ये जो पौधे आपको बताए हैं इनकी पत्तियों का प्रयोग करना है। सहजन है, इमली के पत्ते हैं, पान का पत्ता है, करंज के पत्ते हैं, कंघी के पत्ते हैं और गिलोय के पत्ते। अगर इनमें से सभी पत्ते अगर मिल जाते हैं तो प्रत्येक पत्ते का 1-1 हफ्ते बारी बारी से इसको प्रयोग करें। या कम से कम अगर सभी पौधे के पत्ते नहीं मिल सकते हैं तो कम से कम 3 प्रकार के पौधों का जरूर इस्तेमाल करें। इसका करना क्या है कि जैसे जो छोटे पत्ते हैं उसको 1 मुट्ठी पत्ते लेकर के तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी या घड़े का पानी इस्तेमाल करें, उससे अच्छी तरह से धो लें। और 200 से 250 ml पानी मिट्टी के बर्तन में या स्टील के बर्तन में पानी को पहले अच्छी तरह से उबालें। जब पानी उबलने लगे तो आँच को धीमी कर दें, उसमें इन पत्तियों को किसी भी एक प्रकार की पत्ती को उसमें डाल दें और 3 से 4 मिनट उसका इंतज़ार करें, धीमी आंच पर को पकने दें। इसके बाद जो ही 3 से 4 या 5 मिनट तक ले सकते हैं, उसको उबलने के बाद आग को बुझा दें और उसको ढक दें। ढकने के बाद कुछ देर बाद जब पानी नॉर्मल हो जाए, गुनगुना रह जाए, तो सुबह शाम खाली पेट इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसको प्रयोग करने के आधे घंटे बाद तक किसी प्रकार का भोजन, अन्न, पेय पदार्थ नहीं। और इसके साथ साथ डॉक्टर खादरवली हैं जो खाद्य विशेषज्ञ साइंटिस्ट हैं, इन्होंने सुझाव दिया है कि इन पत्तियों के साथ साथ 3 प्रकार का तेल जो है, नारियल का तेल, मूंगफली का तेल या तिल का तेल, 1-1 सप्ताह इसको 2-2 चम्मच, 2 या 3 चम्मच प्रत्येक प्रकार के तेल को लगातार 2 या 3 दिन प्रयोग करें। उसके बाद दूसरे तेल को प्रयोग करें। तो हफ्ते में तीनों प्रकार के तेलों को बारी बारी से 2 या 3 चम्मच इसका प्रयोग करें। और इस तेल को जो है अगर हो सके तो कोल्हू का तेल प्रयोग में लें जो शुद्ध तेल हो, और तेल को जो है चीनी के मिट्टी के बर्तन में रखें या कांच के बर्तन में रखा हुआ तेल ही प्रयोग करें। तो इन प्रकार के सभी पौधों का आप प्रयोग करके इन बीमारियों से आप छुटकारा पा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे निवेदन है कि हमारे इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी, दोस्तों, मित्रों में इसको शेयर करें। चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। और इसका आपसे निवेदन है कि दवाओं के साथ साथ इसका भी प्रयोग करें, जिससे आपको जल्दी बीमारियों से छुटकारा पा सकें। धन्यवाद।